छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है सिवाय गिनती के। वो 3 तारीख को वो भी पूरी हो जाएगी। 3 तारीख की शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी किस पार्टी को कितनी टिकटें मिली हैं, कौन कौन से नेता जीते हैं, किसकी सरकार बनने का आसार है। ये सब 3 तारीख की शाम तक साफ हो जाएगा। इस बीच हमने ये कोशिश की कि पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह हमारे जो संवाददाता हैं, जो चुनाव की रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, देख रहे थे चुनावों को बड़े करीब से, उनसे बात की जाए, उनसे बात करके समझा जाए कि उनके इलाके में मुद्दे क्या थे, उम्मीदवार कैसे थे। जीत हार की संभावना पे तो हमने ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सीट पर माहौल कैसा है इसको हमने बहुत सारी सीटों पर जानने की कोशिश की है। कई संवाददाताओं से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हर दिन 1 या 2 संवाददाता से बातचीत हम आपके सामने रखेंगे। संवाददाता का नाम, जगह का नाम, किन सीटों पर है, ये आपको उस दिन की बातचीत में दिखाई पड़ेगा। आज मैं केवल ये बतलाने आपको आया हूँ कि एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं जो शायद आधा 1 दर्जन संवाददाताओं से बातचीत तक चले। तो देखिए, आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं। कौन से संवाददाता हैं, कौन सी सीटें हैं, ये आप इसी में सुनिए। हमारे दूसरे संवाददाता किशन मगेंद्र सिहावा से आए हैं यहाँ पर। किशन, ये बतलाइए कि आप जिस सिहावा इलाके से आए हैं वहाँ पर अंबिका मरकाम और श्रवण मरकाम, ये 2 नाम मुझको लिस्ट में दिख रहे हैं। इसमें कांग्रेस से कौन है, भाजपा से कौन है? कांग्रेस अंबिका मरकाम जी हैं। कांग्रेस से अंबिका मरकाम, भाजपा से श्रवण मरकाम। श्रवण मरकाम, ये नाम महिला का नाम है अंबिका मरकाम जी, और ये पुरुष है श्रवण मरकाम जी। तो ये यही दोनों पिछले चुनाव में भी कैंडिडेट थे। हाँ, जी। तो दोनों ही पार्टी ने रिपीट कर दिया उनको फिर से जी। अच्छा, पार्टियों का बड़ा गजब का भरोसा है दोनों कैंडिडेट पर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिहावा, कुरूद, धमतरी आसपास लगी हुई सीटें हैं तीनों जी। लंबा है इलाका लेकिन सीटें आसपास हैं जी जी। यहाँ चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या थे? सिहावा क्षेत्र में तो मुख्य मुद्दा वहाँ का जो है 40 वनग्राम है। हाँ, उनका जो है वहाँ को वहाँ तक पहुँच मार्ग नहीं है। हाँ, आने जाने लाइट की सुविधा नहीं है, पुल पुलिया का अभाव है वहाँ पे। हाँ, ज्वलंत मुद्दा वहाँ का है, 40 वनग्राम का है जी। तो इसके इन मुद्दों के, ये तो मुद्दा रातों रात नहीं हुआ है, नहीं, तो पहले से है। तो इसके बाद पिछली बार विधायकों ने किस पार्टी को जिताया था? कांग्रेस को जिताया था, लक्ष्मी ध्रुव जी का। लक्ष्मी ध्रुव को जिताया था। 5 साल सरकार कांग्रेस की रही, विधायक कांग्रेस की रही जी। लेकिन ये समस्या नहीं निपट पाई। नहीं निपट पाया। क्यों नहीं निपट पाई? ऐसा क्या बड़ा है इसमें? इसमें वन विभाग का अड़ंगा आ रहा है इसमें। अच्छा, वन विभाग का अड़ंगा, पर्यावरण मंत्रालय से जी जी। कोई पर्यावरण की मंजूरी के लिए दिल्ली जाना होगा, कुछ होगा ऐसा जी। तो वो हो नहीं पाया। वो 40 वनग्राम, ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। और कोई मुद्दा है सिहावा इलाके में इसके अलावा? मेन मुद्दा तो यही है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा तकलीफ में हैं। लक्ष्मी ध्रुव की टिकट क्यों काटी गई होगी? लक्ष्मी ध्रुव का टिकट के काटने का एक कारण ये भी था, कार्यकर्ताओं से उनका मेल जोल थोड़ा कम था, नाराजगी ज्यादा थी वहाँ पे। ऐसा जी, इन कैंडिडेट से ही लोग नाराज, कैंडिडेट नाराज थे, इसीलिए 20 जगह कांग्रेस पार्टी ने नहीं, उनका एक कारण और था। हाँ, एक मामला और चल रहा था उनका 420 का, जो कोर्ट में लंबित है मामला। ये क्या है? ये इनका एक कॉलेज चला रहे थे, गर्व इंस्टीट्यूट करके, इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, वो तई पूरा एक पास गाँव पड़ते हैं, उतई से लगा हुआ पूरा ही, वहाँ पे इनका कॉलेज है। तो वहाँ इनका वो ये शैक्षणिक संस्थान जो है, उनका एक चयन समिति था, समिति बना हुआ है, शिक्षण समिति। उसमें एक महिला सदस्य थी, सरोज ठाकुर ऐसा कुछ नाम है, ठाकुर ऐसा है ना, वो इनके ऊपर एक केस की है। अच्छा। भी उनका ही पैसा लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा लगा वहाँ पे। ये भी इनके साथ एक विवाद जुड़ा हुआ था जी, लक्ष्मी ध्रुव के साथ में जी। और ये खुद भी कॉलेज में पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, साइंस कॉलेज में। एक बार इंटरव्यू किया था इनका यहाँ पे जी। ये रायपुर के डिग्री गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी लिखी है जी। इनके पति मुझको याद पड़ रहा है आबकारी विभाग से रिटायर्ड अफसर हैं जी। तो पार्टी ने टिकट खैर उनको नहीं दी। तो अब वहाँ पर जो मैदान में है अंबिका मरकाम और श्रवण मरकाम जी, ये मैदान में है अब जी। ये दोनों पहले लड़ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं। अंबिका हारी थी जी। तो अंबिका के हारने के बाद 2018 में फिर इनको टिकट लक्ष्मी ध्रुव को टिकट लक्ष्मी दे दिया जी। तो वो जीत गई थी जी।
अब उनकी जगह फिर इनको मिला है ना। कांग्रेस पार्टी में बारी बारी से इनको की टिकट मिल रही है। जी। अगले बार हो सकता है फिर लक्ष्मी ध्रुव को मिल जाए अगर ये हार हाँ, कुछ भी हो सकता है, चुनाव है। ये लाइन आप सही बोले कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी हो सकता है। धमतरी में रंजना दीपेंद्र साहू ये पूरे प्रदेश में सबसे कम वोट से जीती थी, 464। आपको भी आंकड़ा याद है, मुझको भी याद है ये आंकड़ा। इतनी बार हम लोग बोल चुके हैं इस रिकॉर्ड को कि याद हो गया है। ये है वैसे अच्छी, यहाँ आई थी इंटरव्यू के लिए, अच्छी बात करती हैं, साफ सुथरी बोलचाल बहुत अच्छा है, विनम्र बात करती हैं, काम भी बहुत करवाई क्षेत्र में, तेज भी हैं, सब कुछ है। इनके मुकाबले वहां से गुरमुख सिंह होरा टिकट चाहते थे। ये पता है ना? हाँ, मालूम है। और गुरमुख सिंह होरा को टिकट दिलवाने की पूरी कोशिश विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने की थी। हाँ जी, ये भी अंदाज सारे लोग लगे हुए थे, सारे, मतलब मेन तो वही है, महंत जी ज्यादा है, महंत जी ज्यादा लगे थे, लेकिन गुरमुख को नहीं मिल पाया जी। अब ऐसे में वहां पर ओंकार साहू को टिकट मिली है। कौन है? नया प्रत्याशी है, नया है, मंडी अध्यक्ष वर्तमान में। अच्छा, मंडी अध्यक्ष है। पार्षद चुनाव हार चुके हैं, पिछले चुनाव पार्षद में हारे हैं। आप तो मिला जुला दोनों तरह का बात बतला रहे हो कि पार्षद चुनाव हार चुके हैं, लेकिन धमतरी जो है, दे उनको। धमतरी प्रदेश की 3-4 सबसे बड़ी मंडियों में से एक है जी, उसके अध्यक्ष हैं जी। यानी किसान जो है उनका कहीं ना कहीं मंडी से काम पड़ता होगा। तो इनकी जीत या हार जो होगी उसमें मंडी में इनके अच्छे या बुरे काम का असर आजकल मंडी में धान कहाँ ले जाते हैं सर? तब तो आजकल सब सोसाइटी में बेच रहे हैं धान। अच्छा, ये भी तो एक कारण है ना। लेकिन मंडी व्यापारी वर्ग लोग ज्यादा जाते हैं बेचने। मंडी की कोई भूमिका नहीं रही, मंडी का कम हो गया जी, सोसाइटी में जा रहा है धान। मैं शहर में बैठा हूँ तो मेरी समझ इस बारे में थोड़ा कम थी, मुझको लगा हर किसान का मंडी से वास्ता पड़ता होगा। सारे लोग तो यहाँ सोसाइटी में बेच रहे हैं धान, क्योंकि यहाँ समर्थन मूल्य मिल रहा है। मंडी का नाम तुरंत चुकारा समिति है। हाँ था ना, ये नाम क्यों है ऐसा? तुरंत चुकारा समिति, वो समिति है, वहाँ पे आयोजन होता है, वहाँ पे नया धमतरी में नया तरह कोई आयोजन होना है तो तुरंत चुकारा समिति के माध्यम से होता है। हाँ, मैं मंडी का नाम ही है, औपचारिक नाम उसका, कानूनी नाम तुरंत चुकारा समिति जी, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए, धान लेके आओगे तुरंत पैसा पाओगे। इस किस्म का है धमतरी मंडी का हाल। खैर, वहाँ क्या आसार दिख रहा है आपको, आपका अंदाज क्या है? यहाँ तो अपने धमतरी में ओंकार साहू नया प्रत्याशी हैं, लेकिन भूपेश पे भरोसा जता रहे हैं लोग, ऐसा भी है, लोगों की आम चर्चा है। अरे नहीं बोले, इस बार तो सरकार तो 3200 रुपये दे रही है कांग्रेस सरकार। ये तो है ना। और दूसरी बात, महिलाओं का सब वो कर्जा माफ कर रहे हैं, स्व सहायता समूह का। ये बतलाओ आप, ये महिलाओं वाला मुद्दा जो है ये गाँव तक पहुँच पाया है? हाँ, पहुँचाए हैं लोग, कार्यकर्ता कुछ पहुँचा है। अब जैसा बहुत नजदीक में तो इनका टिकट फाइनल हुआ है। को 12-1 बजे तो भूपेश ने घोषणा की जी, है ना। तो दिवाली के 2 दिन तक तो कई लोग त्योहार नहीं, वो पहले वाला हो गया था, 15,000 वाला जो है वो पीछे हो गया इनका, जो 15,000 जो घोषणा की है वो पिछड़ गया है। वो आगे था। भूपेश पे भरोसा वाला 15,000 जो है जी, ये भाजपा की 12,000 12 से 15 के 9 दिन बाद जी, वो 3 तारीख को आया था, 12 तारीख को आया जी। दिवाली के दोपहर को आएगा तो किसको फुर्सत है प्रचार करने की? लोग अपना खाए पिए पड़े होंगे या त्योहार मना रहे होंगे, अगले दिन नाच रहे होंगे लोग, कई तरह का चलता है त्योहार 2-3 दिन, तो वो तो समय नहीं मिला 12 तारीख के बाद, 4 दिन बाद तो चुनाव ही था। आपके इलाके में ये 15,000 महिलाओं को देंगे, ये मुद्दा महिलाओं तक पहुंच पाया क्या? नहीं पहुंच पाया, बहुत कम लोगों को पता था, कम लोगों तक पहुंच पाया। कर्ज घोषणा पत्र पहले जारी हो गए सर, ये तो बाद में घोषणा हुआ ना, 15,000 हुआ है जी। ये क्या है जो सप्लीमेंट्री रहता है ना, जैसे परीक्षा में मेन आंसर मिलती है जी, उसके बाद 4 पेज का सप्लीमेंट्री मिलता है पूरा भर जाने पे जी, तो वैसा भूपेश का सप्लीमेंट्री था जी। तो ये नहीं पहुंच पाया, आपको लग रहा है? मेरे को लगता है शायद ही पहुंचा, कम पहुंचा है, लोग जानकारी में है, लेकिन वही है। कर्ज माफी बहुत पहले हो गया था, कर्ज पत्र के भी पहले हो गया था। तो आपका इलाका जो है ये तो कुरूद का, धमतरी का ये इलाका जी, ये पूरा का पूरा बहुत किसान वाला इलाका है जी। तो यहाँ तो कर्ज माफी असर करेगा ना? करेगा। लेकिन महिलाओं का 15,000 आपको वो भी करेगा, लेकिन ज्यादा 15,000 कम करेगा। ये कर्ज माफी का ज्यादा रहेगा, किसानों का कर्ज माफी कुछ नहीं। 2 बात हुई। अब एक बात आप मुझको बतलाओ, जो सरकार ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे सबको,
तो आपके इलाके में बिजली वगैरह इस्तेमाल करते होंगे ना लोग? जी। कुरुद में, धमतरी में, हाँ, कर रहे हैं। सिहावा के 1 ग्राम में कुछ दिक्कत हाँ, आप वहाँ पे बता तो रहे हैं। सोलर पैनल लगाए, वहाँ पे चल रहा है उनका हाँ, लाइट उसको जो। छोड़ देते हैं जी, अपन, लेकिन बाकी जगह अगर बिजली बिल माफ हो रहा है 200 यूनिट का, जी जी। मैं देख रहा था 500-600 रुपया कम से कम होना चाहिए उतना बिजली हाँ। बिल। इसका असर होगा क्या लोगों नहीं को? होगा सर, नहीं होगा। क्योंकि लोग बिजली भी ज़्यादा यूज कर रहे हैं ना सर, हैं? बिजली भी तो खपत ज़्यादा है ना। 200 यूनिट में होता क्या है? नहीं, लेकिन सरकार के आंकड़े में उनके देख हिसाब से रहा था, कम है, आधे उनको से ज़्यादा देना चाहिए था, कम दी है। आधे से ज्यादा बिजली कनेक्शन जो हैं जी वो 200 यूनिट से कम यूज करते हैं। जी, यानी गरीब लोग जो गरीब हैं, लोग करेंगे जी। गरीब जो है फोकट का बिजली मिल हाँ। रहा है, इसलिए एसी थोड़ी ऐसे लगा ऐसे नहीं लेगा। लगाएंगे जी। हैं? जी फ्रिज थोड़ी लगा नहीं, लेगा। नहीं अरे लगाएगा। 10 बाई 10 का हाँ। उसका घर है, जी जी तो 200 यूनिट से ज्यादा वो क्या खपत कर लेगा? जी, जी, गरीब जी। कपड़ा थोड़ी प्रेस करता है मजदूर, नहीं करेंगे जी। तो उसको उनके उसके खपत के ऊपर हिसाब असर से होगा कि नहीं? वो होगा ना सर, क्यों नहीं होगा? ऐसा। छोटे वर्ग तो समझेंगे ना कि हमको तो बिल पटाना ही नहीं है। अब भाजपा के पक्ष में क्या चीज असर करेगा, ये बतलाओ आप मेरे को। भाजपा का 12,000 को तो कांग्रेस ने 15,000 ला के थोड़ा पंक्चर कर मैं दिया। अपने धमतरी विधानसभा को बता सकता हूँ हाँ। सर, वहाँ जो ये है मेन जो विधायक के जो काम का जो शैली है, हाँ 5 साल काम किए बहुत अच्छे ढंग से, हाँ, और आगे भी लोग सोच रहे हैं काम करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं, अच्छा। है ना। 5 साल की मतलब उनका अनुभव है। आपका कहना है धमतरी विधायक जो है रंजना दीपेंद्र साहू, इनका 5 साल का काम जो है हाँ जी। वो उनके काम आएगा। काम आएगा ये शब्द को याद रखिए, आपका किया हुआ काम आपके काम आता है। जी। ये लोग जो हैं पूरी तरह से नाशुक्रे नहीं हैं, लोग एहसान को याद रखते हैं। अगर 5 साल आपने मेहनत की है तो लोग उसको याद रखते हैं। जी ठीक है, जब ये आते हैं नतीजे आते हैं फिर अपन बात करेंगे। जी, जी। देखेंगे आपका अंदाज कितना सही निकलता है। जी जी धमतरी ऐसा लगता है जी। कि मौजूदा भाजपा विधायक जो है रंजना दीपेंद्र नहीं, साहू, मैं वो एक और बात जोड़ना चाहूँगा सर, क्योंकि नया प्रत्याशी हैं, हाँ। लोगों का भरोसा भी है भूपेश पे, हाँ। तो कुछ भी हो सकता है। ये भी आपको बता रहा हूँ अंतिम में, एक बात और जोड़िए आप इसमें। अच्छा, यानी 464 गायब भी हो सकता है, आ भी सकता और है, बढ़ भी सकता है ऐसा सर। जी। मिला जुला अंदाज है। जी, जी। और सिहावा के बारे में आपका क्या अंदाज है? वहाँ टक्कर है सर, वहाँ टक्कर टक्कर है। और ये एक निर्दलीय प्रत्याशी हमारे राज पार्टी वाले जो है, हाँ वहाँ से वो एक उनके जिला अध्यक्ष हैं हाँ, सर्व आदिवासी समाज के, हाँ। वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक ठीक, जीवराखल लाल मरई। हाँ तो 10-12 हज़ार वोट तक वो भी काटेंगे। ऐसा, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी पिछले समय 8,000 वोट लिए थे पिछले चुनाव में। हाँ इस बार तो उनका प्रत्याशी नया है, इसलिए तो उनका कम मिलेगा। हाँ, तो उस हिसाब से लग रहा है कि टक्कर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ऐसा। जी जी ठीक है, चलिए अपन फिर बात करते हैं। जी हम अगले संवाददाता से बात करते हैं। जी। अभी आपने कुछ सीटों की चर्चा सुनी, अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और सीटों के बारे में बतलाते हैं। चुनाव की गिनती होने के पहले, वोटों की गिनती होने के पहले यही सबसे दिलचस्प बात हो सकती है। सुनते रहिए।